भाई सुपर किंग्स ने चेपॉक में केकेआर को दर्द दबोचा। भाई एक और मैच, चेन्नई सुपर किंग्स 3 मैचेस घर पे खेला है और तीनों में 3 जीत भाई। ऑलमोस्ट कल केकेआर को वन साइडेड पहली बॉल से ही पहली गेंद पे वो तुषार देशपांडे ने फ्लिप सॉल्ट को आउट किया और उसके बाद तो फिर चेन्नई ने ना मिडिल ओवर ना डेथ ओवर ना स्टार्टिंग के पावर प्ले में केकेआर को कहीं मतलब ना इनिंग्स 1 में ना इनिंग्स 2 में मैच में आने का मौका दिया। पहले 5 ओवर में केकेआर की टीम ने 50 रन बनाए थे, उनका एक विकेट गिरा था जो पहली बॉल पे गिरा था। उसके बाद सिर्फ 99 रन बने इनके 15 ओवर्स में, यानी कि इतनी टाइट बॉलिंग हुई है। भाई जडेजा बिल्कुल मिडिल ओवर्स में डाल ही नहीं दिया। पहली ओवर में वो आए सुनील नारायण को आउट किया और उसको आउट किया रघुवंशी को, और उसके बाद तो फिर सर जडेजा। अंकुश रघुवंशी भाई एक अच्छी फाइंड है केकेआर के लिए लंबे रन पे खेल सकते हैं भाई, क्योंकि अभी 18 साल का लड़का है। ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं चाहिए, बट जितना है कैरेक्टर दिखा रहा है कि हाँ भाई ये लंबा प्लेयर है। 2-3 मैचों में दिखा दिया, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट ठीक है अच्छे प्लेयर है। फिर रविंद्र जडेजा है और उन्होंने बताया कि भाई कैसे चेन्नई के पिच पर वो चेपॉक के रियल किंग है भाई, वो चेपॉक के पिच पे बॉलिंग के रियल किंग है। हम बात कर रहे थे कि चेपॉक में कल सबसे पहली बार विकेट लिया स्पिनर ने, वो जडेजा थे। इतने मैचेस अभी हुए 3 मैचेस हुए, कल एक मैच में जडेजा ने पहले विकेट लिया एज अ स्पिनर। तो बहुत बड़ी बात है ये सीएसके के लिए कि उनके स्पिनर्स भी फॉर्म में आ रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स पहले से फॉर्म में। पर्पल कैप मुस्तफिजुर के पास है। मुस्तफिजुर वो टीम में वापस आया और फिर कल दिखा कि क्या है भाई, मतलब वो आखिरी ओवर आंद्रे रसल को मतलब रन्स लग ही नहीं रहे थे भाई आंद्रे रसल से। और ये टिपिकल एक चेपॉक की पिच होती है जो स्लो होती है, जिसपे बाउंस कम होता है, जिसमें अनइवन बाउंस होता है, मतलब उस टाइप की ये पिच दिख रही थी। क्योंकि शुरू में जब देखा हमने तो भाई पावर प्ले का खूब फायदा उठाया गया केकेआर की गेंदबाजों की बल्लेबाजों की तरफ से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गेम आगे चला पिच स्लो होता चला गया। देखा कि हमने भाई अय्यर जो ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, जबकि उसने 30-35 गेंदें खेल ली। कोई भी बैट्समैन को कल फॉर्म में आने का मौका ही नहीं दिया ना चेन्नई वालों ने। अब ये बीट पिच या कोई कुछ भी, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल खरीद सकते थे। पिच को रीड करने में कहीं केकेआर के बैट्समैन चूक कर गए, और स्टार्टिंग में, क्योंकि हर मैच आप वो नहीं हो सकता कि आरसीबी या फिर किसी के सामने खेलो कि आप बिल्कुल आओ और फर्स्ट बॉल से मार दो। इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए था केकेआर को इस गेम को, जो कि उन्होंने किया नहीं। फिर इधर से जब बल्लेबाजी शुरू हुई चेन्नई सुपर किंग्स की, उन्होंने कैलकुलेटिव तरीके से बैटिंग की। ऋतुराज गायकवाड़ को पता था कि अगर मैं एक छोर पर खड़ा रहूंगा तो मैच फिनिश हो जाएगा। कल वाला मैच ठीक है ऋतुराज गायकवाड़ ने जिता दिया, मतलब कुछ 68 रन मारे, ठीक है अच्छी बात है। बट ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट अभी भी भाई बहुत नीचे, बहुत नीचे है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। 2 मैचों में यही दिक्कत आई है। चेन्नई सुपर किंग्स दोनों मैचों में यही तो, कल तो टारगेट कम था ना। अगर कल 170 होता तो ऋतुराज गायकवाड़ ये स्ट्राइक रेट से खेलना नहीं खेलते, वो इस तरीके से वो खेलते नहीं। हमने वो देखा है ना, पिछले मैच में भी देखा, ऋतुराज गायकवाड़ पूरा पावर प्ले ले लिया और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ कन्वर्ट नहीं कर पाए। कोई नहीं, वो हो जाता है कभी कभी सिचुएशन को देखकर। वसीम जाफर का भी एक स्टेटमेंट आया था इसको लेकर के, उन्होंने कहा था कि इस सिचुएशन को रीड करना पड़ता है कभी कभी। कल वाले मैच इज ओके ना, हम पिछले मैचों की बात कर रहे हैं कि इनका स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ रहा। मैं तो उसी पिच पे खेल रहे हैं ना, शिवम दुबे उसी पिच पे डेरी मिचेल खेल रहे हैं। मैं तो पिछले मैच का बिल्कुल बोल रहा हूँ भाई, पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन आज की चेपॉक के पिच यहाँ पे जरूरी था कि आप सिचुएशन को रीड करें। अगर वहीं मैं बता दूं, अभी कितने मैचेस हुए? 5 मैचों में ऑलमोस्ट 140 के ऊपर भी स्ट्राइक रेट नहीं गया ऋतुराज गायकवाड़ का। उस मैच की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कल के मैच की बात कर रहा हूँ कि कल का जो मैच हुआ उसमें इनके स्ट्राइक रेट को लेकर कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती। कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि कल कुछ अगर था ही नहीं। कल अगर ऋतुराज आउट हो जाते, बाई चांस अगर शिवम दुबे आउट हो जाते, कोलैप्स होने में टाइम लगता नहीं, क्योंकि वैसी पिच थी, फंस सकती थी सीएसके अपनी फेवर में। आप फंस सकती थी, तो मैंने वही तो बोला कि कल के हिसाब से ठीक था, लेकिन अगेन फिर वो अप्रोच पावर प्ले में भी तो नहीं देखा भाई। अगर चेपॉक के स्टेडियम से बाहर ये लोग जाएंगे, किसी और ग्राउंड पर जाएंगे, अगर इस तरीके का वहां पे स्ट्राइक रेट, अगला मैच वानखेड़े में, अगर वानखेड़े में भी अगर आप 120 या 130 से स्ट्राइक रेट से खेलोगे, लपेट देंगे मुंबई। वहां तो लपेट देगी वहां पे। एग्जैक्टली यही कह रहा हूं मैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक रेट पे काम करने की बहुत जरूरत है भाई। वो एंड तक खेलने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद पे ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, और जिस वजह से स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। आप वही बात है ना, ऋतुराज गायकवाड़ का एक टेम्पलेट है कि पावर प्ले में थोड़ा सेट हो जाओ, मतलब उसके बाद मारो। लेकिन ठीक है आप पावर प्ले में सेट हो गए, बॉल्स ले लिया, लेकिन व्हाट इफ नहीं आप मार पाए, तो फिर तो आपने बॉल्स भी खा ली और रन्स भी नहीं आए। कोई नहीं, ये चीज तो खैर एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है, इसमें उनको कैलकुलेटिव तरीके से रिस्क लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास बैटिंग बहुत कम है, डेप्थ भाई बहुत अच्छा खासा है। 7 नंबर या 8 नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, समीर रिजवी भी ऑलरेडी टीम में है, तो आप रिस्क ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क ले सकते हैं, और बैट्समैन को सीएसके के जो बॉलर्स से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, लेकिन अब बैट्समैन को और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है ऑरेंज कैप की लिस्ट में कोई भी बैट्समैन शामिल नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसमें कहीं ना कहीं बैट्समैन को और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। बाई एनी चांस किसी ने अगर बॉलर्स को मार पड़ गई तो आप क्या करेंगे?
बाय एनी चांस जिस दिन शिवम दुबे नहीं चले, तो बाय ये- एनी चांस जिस दिन शिवम दुबे स्पिनर को मारते हुए कैच आउट हो गए, फिर क्या? ये सब चीज़ें जो है कवर अप करने की ज़रूरत है। सचिन रविंद्रा जो है एक बार फिर से जो है वैसी पारी नहीं खेल पाए जैसे कि उनको खेलनी चाहिए थी। ठीक है स्टार्ट मिला बट अभी अप टू दी मार्क नहीं चल पाए वो। शिवम दुबे को छोड़ के मैं कहूंगा ठीक है सबको स्टार्ट मिला है, शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे मैं कहीं फील करता हूँ कि थोड़े से टच में, मतलब शिवम दुबे तो अच्छे फॉर्म में ऑब्वियसली नो डाउट, अजिंक्य रहाणे रचिन भी, रविंद्रा- रचिन रविंद्र भी, बट अभी भी सीएसके की बैटिंग यूनिट उस तरीके से नहीं आई है जिस Collective तरीके effort से नहीं है। होना चाहिए और जिस तरीके से आपको आगे टूर्नामेंट में प्रोसीड होने चाहिए और जिस तरीके से डिफेंडिंग चैंपियन को जिस तरीके से बैटिंग यूनिट एज अ बैटिंग यूनिट खेलना चाहिए वैसे नहीं खेल रही क्योंकि चेन्नई सुपर बहुत किंग्स। बीस्ट मोड एक्टिवेटेड वाले इस समय बैटिंग लाइनअप है टूर्नामेंट में। Exactly. एसआरएच की बैटिंग लाइनअप देख लो आप, या फिर केकेआर की भी जो इस मैच में फ्लॉप हो गई। लास्ट मैच में मुंबई इंडियंस भाई, मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप जो फायर कर रही है, ऐसा नहीं है कि सीएसके की बैटिंग लाइनअप में कैपेबिलिटी नहीं, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी बहुत है भाई, हमने बहुत देखा था ज्यादा- लास्ट ईयर फाइनल में ऑलमोस्ट सेम से ये रचिन रविंद्र हटे हैं, डेविन कॉनवे की जगह और समीर रिज भी आए, यही है बस बैटिंग लाइन, बाकी तो इंटेंट सेम का ही है। खेल है, इंटेंट का खेल है। Exactly. जैसे ही इंटेंट आ जाएगा फिर ये टीम कैसे अग्रेसिव हो इंटेंट जाएगी। फ्लो सब है, लेकिन ठीक है सबसे बड़ी कंसर्न ही कहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट भाई। ऋतुराज कैप्टेंसी तो काफी अच्छी कर रहे हैं। Obviously. उम्मीद है कि आने वाले समय में अपने स्ट्राइक रेट पे भी काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे और फिर कल धोनी भी आए, धोनी भी आखिरी 3 बॉल चाहिए थी, किसी ने सोचा नहीं था कि धोनी आएंगे बट धोनी को खुद आना था। उम्मीदें कुछ अलग ऑलमोस्ट थी। 1 साल बाद कल आए चेन्नई की पिच पे बैटिंग करने और उसके बाद फिर मतलब 3 रन चाहिए तो सब सोच रहे थे कि भाई माही भाई छक्के से खत्म करेंगे, धोनी ने सिंगल लिया और फिर कोई नहीं, बट ठीक है उम्मीदें टूट गई यहाँ पे यार। उम्मीदें टूट गई। CSK के सब सोच रहे थे दर्शकों यार वो जब वो किया ना क्या कहते हैं 3 रन चाहिए थे कुछ, तो एक जब बॉल हुआ तो सिंगल हो सकता था, तो उन्होंने ऐसे किया तो सबको लगा कि भाई छक्के के साथ मैच खत्म कर सकते हैं, बट फिर अगले बॉल पे सिंगल लेके ऋतुराज को स्ट्राइक दे दिया और ऋतुराज बात ने चौके नहीं। के साथ मैच खत्म कर दिया। पूरा टूर्नामेंट है अभी, पूरा टूर्नामेंट कभी ना कभी तो 6 से मैच फिनिश करते हुए दिखाई देंगे, उम्मीद है हमको। अभी तो वानखेड़े भी जाना है, चिन्नी स्वामी भी जाना है, तो वहाँ पे जो होगा भाई वो तो देखा जाएगा। खैर आज के इस मैच से रिलेटेड जो हमारे पास था वो यही। ऐसी और पोस्ट मैच प्री मैच एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।